अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं टेजर बॉय और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमेशा की तरह पहले हिप हॉप कम्युनिटी के बारे में। अगर आपको सिंगल न्यूज़ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टाइम मेंशन हुआ मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अपनी फेवरेट न्यूज़ देख सकते हैं। तो हिप हॉप सीन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ न्यूज़ सॉन्ग्स के अपडेट के बारे में। तो रिसेंटली एमएसएफ का एक न्यू सॉन्ग आ चुका है, सॉन्ग का नेम है अकेला। एंड आल्सो गाइस साद खान का भी न्यू सॉन्ग आ चुका है, सॉन्ग का नेम है हीरे। अगर आप लोगों ने ये दोनों सॉन्ग सुनने हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हमजी, खाकी, माजी और हुसनैन के बारे में। तो रिसेंटली इनका भी कोलैबोरेशन में एक सॉन्ग आ चुका है, सॉन्ग का नेम है रोजर, जिसमें काफी सारे सबरी मिलर्स हैं। सो अगर आप लोगों ने सॉन्ग सुना तो भाई आपको आइडिया हो ही गया होगा कि भाई इस सॉन्ग में मलिर वॉइस के लिए काफी सबनिमिनल्स है। अगर आप लोगों ने ये सॉन्ग सुना तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको ये सॉन्ग सुन के कैसा लगा और कहाँ सबनिमिनल्स थे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले अलीम के बारे में। तो रिसेंटली अलीम का भी एक न्यू सॉन्ग आ चुका है, सॉन्ग का नेम है वार्म अप। एंड आल्सो गाइस आदि का भी एक डिस ट्रैक आ चुका है जो कि मलिर वॉइस के लिए ही है और सॉन्ग का नेम है होमीज। अगर आप लोगों ने ये सॉन्ग भी सुनना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले एहसान के बारे में। तो एहसान का भी एक न्यू सॉन्ग आ चुका है, सॉन्ग का नेम है 420, जिसमें उन्होंने चैन के और भी 2-4 रैपर्स हैं उनको डिस किया हुआ। अगर आप लोगों ने ये सॉन्ग भी नहीं सुना तो भाई अभी तक आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात कर लेते हैं उमर अंजुम के बारे में। तो उमर अंजुम का भी एक न्यू सॉन्ग आ चुका है एंड सॉन्ग का नेम है ड्रिल ओ क्लॉक। और ये सॉन्ग अगर आपने सुना तो आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे उमर अंजुम ने इस सॉन्ग में काफी ज्यादा अंग्रेजी टाइप की यूज की है। एंड इसी चीज पे टॉन्ट मारते हुए आसिफ अली ने अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने कहा कि उर्दू रैप का मतलब उर्दू रैप होता है ब्रो, इंग्लिश वर्ड्स क्यों यूज कर रहा है, उसमें सिखा रहा हूँ, टंस नहीं कर रहा तुझे ब्रो। तो अगर आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ थोड़ा सा कि भाई कुछ ही दिनों पहले स्टोरी टू स्टोरी आसिफ अली और उमर अंजुम की बीफ चल रही थी। एंड उसके बाद जब उमर अंजुम का सॉन्ग आया तो फिर जाहिर है कि आसिफ अली का बोलना बनता है, क्योंकि उनके भी रिसेंटली बीफ ठंडी टाइप की हुई है, अभी खत्म नहीं हुई। लेट्स सी कहाँ तक इनकी बीफ जाती है। बट फिलहाल जो आसिफ अली ने उनको टॉन्ट मारा है वो जस्ट बिकॉज कि उन्होंने अपने सॉन्ग में इंग्लिश वर्ड्स यूज किए थे, दैट्स व्हाई आसिफ अली ने इसी की वजह से ये कहा। तो बढ़ते हैं अपनी इंग्लिश स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले गौरी के बारे में। तो रिसेंटली गौरी के इंस्टा अकाउंट से किसी ने इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की एंड वो उनका कोई अपना रिलेटिव था जिस तो स्टोरी में बेसिकली उन्होंने कहा कि गौरी टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19, प्रेयर्स नीडेड। सो आई विश कि उनकी जल्दी से ठीक हो जाए। अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ ही गया होगा क्योंकि ये कल परसों की बात है, वैसे तो जल्दी ठीक नहीं होता कोई। बट आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी ज़रूर एक बार सारे कोरोना के जो मरीज़ हैं उनके लिए दुआ करना, इंक्लूडिंग गौरी भाई। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं रज़ा समो के बारे में। तो रज़ा समो की भी एक न्यू वीडियो सॉन्ग आने वाला है एंड इससे रिलेटेड उन्होंने अपनी इंस्टा पे इसको शेयर भी करते हुए कहा कि थोड़ी चेंज है ये गेम मेरी इस बारी, बस अपना ऑन कर, फीचरिंग रज़ा समो, अलीजर रज़ा एंड बज ऑन क्लब। तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं रफ्तार के बारे में। तो रिसेंटली रफ्तार ने लाइव स्ट्रीम में यानी कि जूम कॉल पे अपने सारे जो बड़े बाल थे वो काट दिए। एंड रीजन आप लोग अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो रिसेंटली रफ्तार ने अपनी इंस्टा में कहा था कि अगर मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा तो उसमें अगर कोई 50,000 डोनेशन करेगा तो मैं अपने बाल उसी टाइम कटवाऊंगा। यानी कि उसी टाइम तो उन्होंने नहीं कटवाए बट उन्होंने अपने बाल जरूर कटवाए हैं। एंड फिर इसी दौरान जब वो स्ट्रीम वगैरह कर रहे थे या लाइव में थे तो किसी एक सिंगल पर्सन ने 50,000 डोनेट कर दिए और ये डोनेशन जो थी वो कोरोना पॉजिटिव जो लोग हैं उनके लिए थी। एंड जब किसी एक बंदे ने वो 50,000 डोनेट कर दिए तो उसी टाइम फिर रफ्तार ने भाई अपना जो प्रॉमिस था वो पूरा किया। एंड इसी के बारे में फिर उन्होंने अपनी इंस्टा पे भी शेयर किया। तो मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ जहां वो अपने बाल काट रहे हैं। एंड इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि उनको बाल ये बहुत प्यारे थे बट उन्होंने जैसा प्रॉमिस किया था लोगों के लिए सो ही कंप्लीटेड हिज प्रॉमिस। सो ह्यूज रिस्पेक्ट टू रफ्तार कि वो अपने लोगों के लिए एटलीस्ट इतना कर रहा है। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले लाज़ारस के बारे में। तो तो इन्होंने भी रिसेंटली अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की एंड उसी में उन्होंने अपनी एक ट्वीट शेयर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी टू स्टॉप पोस्टिंग अबाउट फलस्तीन बट व्हाई आई नो अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट विद ह्यूज प्लेटफॉर्म लाइक डीजे खालिद आर स्केयर्ड टू से टू मच बट आई ऑनेस्टली just want to use my platform to shed light as much as possible #FreePalestine। एंड इसके अलावा सनामी ने अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी लगाई थी जिसमें उन्होंने बातें वगैरह लोगों से की Q&A के दौरान। तो किसी एक बंदे ने उसे कहा कि why Indian audience is more important than Palestinians और कश्मीरीज for some YouTubers। तो इसी चीज पे रिया करते हुए और रिप्लाई करते हुए सना मिन ने कहा यूट्यूबर्स की वीडियो बनाने से ना ही फलस्तीन और कश्मीर में इश्यू सॉल्व हो जाएगा ना ही यूट्यूबर्स को ट्रॉफीज मिल जाएंगी। आई हैव मेड प्लेंटी ऑफ वीडियोस ऑफ दीज इश्यूज बट क्या हुआ, नथिंग। बनाने वाली पाकिस्तानी, देखने वाली पाकिस्तानी। आल्सो मेकिंग वीडियोस
and talking about sensitive topics on YouTube will get the channel demonetized or even suspended. YouTubers earn their bread and butter from this platform. एक इसराइल के खिलाफ वीडियो बनाने के बाद चैनल बंद होगा तो इस यूट्यूबर की फैमिली को जो फाइनेंशियल सपोर्ट आप देंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ क्रिएटर्स विच इज अ लिटिल बिट ट्रू. मैं सपोर्ट भी करता हूँ चीज को एंड फिर भी थोड़ा बहुत मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं उनके अगेंस्ट हूँ, बट थोड़ा बहुत अपना प्लेटफॉर्म यूज करके आप अपने टेक्स्ट वर्ड्स किसी चीज ना किसी चीज के थ्रू तो बता सकते हैं लोगों को यार कि ऐसा भी हो सकता है, सपोर्ट दिखाया जा सकता है. ऑब्वियसली देखने वाले भी पाकिस्तानी है एंड बनाने वाले भी पाकिस्तानी है. बट आप मेरे को मैं एक बात बता दूं कि अगर 10 बंदों के बीच बैठ के अगर आप इस चीज को डिस्कस करोगे तो 10 में से 2 बंदे जरूर ऐसे होंगे जिनको इस बात का इल्म ही नहीं होगा कि भाई फिलिस्तीन में क्या चल रहा है. सो बेसिकली मतलब ये है कि आप बनाओ, आप में अगर 1 लाख फॉलोअर है तो जाहिर है उसमें से यार 2000 या 20,000 या 15,000 जितने भी हैं उनको तो पता नहीं होगा. ये मैं 100% कह सकता हूँ, गारंटेड है. सो बेसिकली वीडियो अगर आप नहीं बना सकते कोई मसला नहीं, आप इंस्टा पे स्टोरी लगा दो जैसे कि आपने यहाँ बात की है. इसी तरह आप उस चीज के बारे में बात कर सकते हो. अब जाहिर है साइबर क्राइम या फिर कोई और जो सिर्फ आप ही की आईडी के पीछे तो नहीं होगा ना. एनीवेज आपका बिजनेस आप ही जानो. मैं वैसे अपना मशवरा दे रहा था, आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड यही नहीं, फुरकान शेख ने भी अपने इंस्टा पे और यूट्यूब वगैरह कहीं भी यानी कि उन्होंने इस फिलिस्तीन के सिचुएशन के बारे में बात की थी. एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने जब ये बात करना स्टार्ट की तो मेरी जो पोस्ट की रीच है वो काफी ज्यादा कम हो गई. एंड इसी चीज के बारे में रिएक्ट करते हुए इसने अपनी इंस्टा पे स्टोरी भी लगाई जिसमें वो एग्जैक्टली क्या कहे आप उनकी स्टोरी खुद देख लें. एवर सिंस मैंने पोस्ट लगाना शुरू किया है इसराइल और फ़लस्तीन के इशू के ऊपर, जहाँ पे 100 लोगों के पास मेरा पोस्ट जाता था अब वो शायद 20 के पास जा रहा है. लाइव की थी, मेरी लाइव पे तकरीबन 200 बंदा होता है, आज 50 बंदा आया हुआ था. तो मैंने लास्ट पोस्ट लगाई है, प्लीज़ यू नो व्हाट यू हैव टू डू, शो सम लव एंड रिस्पेक्ट एंड कमेंट. And I totally understand if you don't want to, because you're a little bitch, fucking asshole. तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ. तो हम बात करने वाले हैं रज़ा समो के बारे में. तो रिसेंटली रज़ा समो ने अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि मैं थक गया हूँ लोगों से मीटअप करते करते. एंड रीजन उन्होंने क्या दिया आप उनकी खुद स्टोरी देख लें कि वो एग्जैक्टली क्या रीजन दिए. I'm literally sick and tired of meeting people. क्योंकि जैसे वो मुझे मिलते हैं फर्स्ट थिंग जैसे समो भाई हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, सेकंड थिंग जैसे कि ये शाउट आउट दे दो, ये मेरे कज़न का चैनल है इसको शाउट आउट दे दो, ये मेरा फलां पेज है इसको शाउट आउट दे दो. मुझसे कोई भी लोग जेन्युइन कोई बात करने के लिए नहीं मिल रहे होते, उन्हें यही मतलब होता है इससे दोस्ती बनाई तो शाउट आउट ले लेंगे. ये है बस सैड रियलिटी. एक वर्ष से देखिए आपने अनिल कपूर की बेटी उसमें गुम जाती है, वो एक जाता है एक रेस्टोरेंट पूछने कहाँ है वो, रेस्टोरेंट पूछता है भाई बता दो प्लीज़ इन्फॉर्मेशन मेरी बेटी कहाँ है. वो उससे कहते हैं पहले हमारे जो है ना रेस्टोरेंट की प्रमोशन कर ले, आजा हमारे साथ तस्वीरें खिंचा ले, फिर बताएंगे इन्फॉर्मेशन फिर देंगे. ये होता है हमारे साथ. अब एक दफ़ा हो जाओ मशहूर ज़िंदगी अदाब. अब मैं मुझे पता होता है किसी से नई दोस्ती हुई बात हुई ना, मुझे पता है दूसरे अभी नंबर ले रहा है ना दूसरे दिन कहेगा ये शाउट आउट दे देना. मैं ना तुम लोगों को पासवर्ड दे देता हूँ अपने अकाउंट का, मैं तुम लोग को पासवर्ड दे देता हूँ. मेरा अकाउंट गश्ती अकाउंट है, उस पर खुद ही शाउट आउट लगा दो. अकाउंट इधर पासवर्ड और यूज़र नेम दे देता हूँ, खुद एक्सेस करो, खुद शाउट आउट लगाओ, कज़न को, खाला को, मामू को, ताए को, सबको फॉलो बैक. पासवर्ड लिख लो, पासवर्ड अभी लिख लो, यूज़र नेम पासवर्ड, यूज़र नेम पता है ये पासवर्ड लिख लो. पासवर्ड है लाउरा लसन 123, लाउरा लसन 123. असल में ना करना चाहिए, मजाक कर रहा हूँ, ये पासवर्ड नहीं है मेरा. तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ. तो हम बात करने वाले हैं खिजर के बारे में. तो रिसेंटली खिजर का टिकटॉक अकाउंट जो कि बैन हो चुका है एंड उस पर रिपोर्ट्स वगैरह की गई थी और उसका रीजन क्या था उन्होंने अपने इंस्टा पे बताते हुए कहा कि के पॉप आर्मी व्हाई यू डू दिस. टिकटॉक बैन उनका हो गया यानी कि परमानेंटली. फॉर नाउ ऑन आई एम अ के पॉप फैन. एंड बाद में फिर उन्होंने अपने इंस्टा पे कुछ स्टोरीज भी लगाई जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्या असल में मसला हुआ. तो आप उनकी स्टोरी देख लें वो एग्जैक्टली क्या कहे. हेलो जी, कैसे हैं आप लोग. पीछे स्टोरीज आप लोगों ने देख ली होंगी तो इसकी बैक स्टोरी तो आप लोगों को बता देता हूँ. कल मुझे रात को मैसेज आया सलमान का कि भाईजान आपका टिकटॉक का अकाउंट टूट गया है. मुझे लगा कि हैक शैक हो गया होगा, मैंने स्माइल इमोजीज भेज दी. उसने कहा नहीं भाईजान परमानेंटली बैन हो गया है. फिर मैंने टिकटॉक पे जाके चेक किया तो उसमें परमानेंटली बैन लिखा हुआ था. फिर मेरी बात हुई टिकटॉक की टीम वगैरह से. मैंने कहा भाईजान कौन सी वायलेशन, कौन सी गाइडलाइन, उन्होंने लाइक बातचीत हुई, हरासमेंट बुलिंग वगैरह की वजह से रिपोर्ट हुआ है. आई वॉज लाइक डूड आप खुद दोबारा मेरा अकाउंट चेक करें, अगर उसमें आपको कुछ नज़र आता है तो फिर बता दें. तो उन्होंने चेक वगैरह किया, मेरा अकाउंट दोबारा रिकवर हो गया. आज जब मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट की तो मुझे कुछ डीएम्स और कुछ स्टोरीज नज़र आई जिसमें कह रहा है कि खिजर कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहा है, अटेंशन लेने के लिए कर रहा है. भाईजान मुझे कोई अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, मेरा लोटा बिजनेस ओके चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह.
किसी चीज़ की परेशानी वरेशानी नहीं है। मैं तो सिर्फ एक बात कर रहा था कि भाईजान मेरा टिकटॉक का अकाउंट उड़ गया था और जिस वजह से उड़ा था वो भी मैंने बता दिया। इट वॉज जस्ट अ स्टोरी। जहाँ तक बात रही कंट्रोवर्सी की, यार मैं वो कंट्रोवर्सी वाला बंदा ही नहीं हूँ। कंट्रोवर्सी क्रिएट करना बहुत इजी काम है। जो हमारे हमले शमले होते हैं उसमें भी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा सकती है, लेकिन मैं नहीं चाहता यार। जी कंक्लूजन पे आ जाते हैं। देखो, जिस आर्टिस्ट को आपने सपोर्ट करना है करो, अगर मैं उसको नहीं करना चाहूँगा तो मैं नहीं करूँगा। कुछ लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, कुछ लोगों को नहीं आता, वो मुझे सपोर्ट नहीं करते। इट इज़ सो सिंपल। मैं किसी आर्टिस्ट किसी से हेट नहीं करता। आई एम जस्ट अ कंटेंट क्रिएटर। चिल सीन है यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो, कोई मसला ही नहीं है। पीस। सो फाइनली उनका टिकटॉक अकाउंट वापस आ चुका है, जिसके बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि फेल्ड सक्सेसफुली हमला सिर्फ हिजर कर सकता है। सो यार दोस्तों, आज के लिए बचते ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको बुरा लगा तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास यूट्यूब या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई न्यूज़ या अपडेट है तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जाकर आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। मैं न्यूज़ देने वाले को वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में शाउट आउट भी दूंगा। सो मिलते हैं इस वीडियो में। ख्याल रखना अपना। टिल देन, अब तक के लिए बाइक को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।